हिमालय की जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बहुत गरीब थे। बहुत मुश्किल से वो दोनों जिंदगी काट रहे थे। एक दिन की बात है। इस बार क्या सोचा है जी? क्या लगाओगे खेत में? सोच रहा हूँ कि इस बार मटर लगाओ। पहले जब तुमने मटर लगाए थे तो पता है ना क्या हुआ था? हाँ पता है। आधी मटर में कीड़ा लग गया था, पर इस बार मैं ध्यान रखूंगा। वो तो ठीक है। आखिर इतने सारे मटर का क्या करोगे? मटर के पुलाव बनाएंगे और जी भर के पेट भर खाएंगे। और क्या। कालू कौवे की बात सुनकर उसकी पत्नी टुनटुनी चिड़िया भी हंस पड़ी। बारिश का मौसम भी आने वाला था। इस बार कालू कौवे ने तय किया कि वो मटर की खेती करेगा। उसने बहुत ही मेहनत से खेती तैयार किया और मटर के बीज बो दिए। कुछ दिनों बाद उसपे छोटे छोटे पौधे आए और थोड़ी ही दिनों बाद उसमें हरी हरी मटर भी आ गए। टुनटुनी, वो टुनटुनी, चलो जरा तुम्हें कुछ दिखाना है। कालू कौवा टुनटुनी को मटर के खेत दिखाने ले जाता है। मटर को देखकर टुनटुनी चिड़िया के चेहरे पर भी रौनक आ गई। पूरा खेत हरा भरा मटर से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से इस बार बहुत अच्छे मटर हुए हैं। तुम देखना, पैसों की तो लाइन लग जाएगी इस बार। मैंने सोच लिया है, पैसे आते ही सबसे पहले घोंसले की छत ठीक करवाऊंगा। और कुछ खर्चा है तो बताओ। हाँ है ना, एक बढ़िया सा हार भी दिला देना मुझे। हाँ क्यों नहीं। एक नहीं तुम 2 हार ले लेना इस बार। मटर को देखकर दोनों पति पत्नी सपने देखने लगे। दूसरी तरफ जंगल में यह खबर फैल रही थी कि इस बार कालू कौवा और गोरी कौवी का भी फसल अच्छा हुआ है। फिर एक दिन टुनटुनी के घर पे हरिया तोता आता है। अरे मुखिया जी आप? हाँ टुनटुनी, कैसी हो? बस ऊपर वाले की कृपा है मुखिया जी। हाँ कृपा तो हुई है तुझ पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हें मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है। हाँ मुखिया जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है, किसे बेचोगी मटर? अभी तक तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है मुखिया जी। जहाँ सही दाम मिलेगा वही दे दूंगी। अरे तो हम काहे के लिए हैं? मुझे दे दो मटर, मैं पूरे 15 रुपये दूंगा 1 किलो मटर के। पर शहर के जंगल में इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रहे हैं मटर। देखो टुनटुनी, मटर है गेहूं नहीं जो कई महीनों तक संभाल लोगी। 2 दिनों में सूखने लगेंगे तुम्हारे मटर। मेरी मानो तो सारे मटर मुझे दे दो। मेरे पास स्टोरेज है मटर की, सारी मटर ठीक रहेंगी। मुखिया जी मैं आपको शाम तक बताती हूँ। मुखिया वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया कालू कौवे को सारा सच बताती है। क्या करूं टुनटुनी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मुखिया हम गरीब किसानों को हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम दामों में फसल खरीदकर शहर के ऊंचे दामों में फसल बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ पक्षियों से बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है टुनटुनी। मुखिया हरा तोता के कहने पर ही कोई भी पक्षी मटर नहीं लेगा। मुझे तो डर इस बात का है कि अगर सारी मटर सड़ गई तो मुझे एक भी पैसा नहीं मिलेगा। हाँ अच्छा, तो अब हम क्या कर सकते हैं? मुखिया जी की नजर हमारी फसल पर है तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। दोनों ऐसी बातें कर ही रहे थे कि तभी बाहर से उन्हें एक शोर सुनाई दिया। पक्षियों के चीखने और चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। दोनों ने फौरन जाकर देखा तो पूरे जंगल के घोंसले जल रहे थे। आग की पूरी लहर बढ़ चुकी थी। बस एक टुनटुनी चिड़िया का घोंसला सुरक्षित था, क्योंकि उसके घर उसके खेत के किनारे ही था। कालू और टुनटुनी फौरन पक्षियों के मदद के लिए चले गए। काफी देर के बाद आग तो बुझा दी गई, लेकिन जंगल के सारे घोंसले जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान और सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब,
हम सब मिलकर कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, मुखिया जी के घर चलते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरे जंगल के पक्षी मुखिया के घर पहुंचते हैं। जंगल के पक्षी अपनी परेशानी मुखिया जी से बताई तो मुखिया ने उन सबको दुत्कार दिया, चलो जाओ यहाँ से, लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूँ मैं, बस यही काम रह गया है। मुखिया की बात सुनकर जंगल के पक्षियों को गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। घर लौटते ही कालू कौवे ने कई पक्षियों के बच्चे को भूखे बिलखते हुए रोते हुए देखा और वो टुनटुनी चिड़िया से कहा, टुनटुनी, घर में कितने चावल हैं? अभी तो बहुत सारे हैं, वैसे आप क्यों पूछ रहे हो? हमारे पास मटर की कोई कमी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, सारे पक्षियों के साथ मिलकर एक बड़ा सा चूल्हा बनाता हूँ और तुम बाकी पक्षियों के साथ मिलकर मटर पुलाव बनाने की तैयारी करो। मेरे जंगल का एक भी बच्चा भूख से नहीं रोएगा। लेकिन हम लोग फिर बाद में क्या करेंगे? अपने बारे में हम बाद में सोचेंगे टुनटुनी, फिलहाल हम जंगल के बाकी पक्षियों के बारे में सोचते हैं। टुनटुनी चिड़िया ने इसके बाद कुछ नहीं कहा और खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों तक टुनटुनी चिड़िया की रसोई में ढेर सारा मटर पुलाव पकता रहा और जंगल के पक्षियों का भूख मिटाता रहा। सारे पक्षी कालू और टुनटुनी को दुआएं दे रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे कालू के घर पर चावल और मटर खत्म होने लगे और कालू और टुनटुनी चिड़िया सोच में पड़ने लगे। तभी दोपहर को एक दिन ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी से ना थी। सेठ जी, आप मुझ गरीब के घर आइए, आइए अंदर आइए, बैठिए। कालू, तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। यहाँ जो कुछ भी हुआ है मुझे पहले से ही पता चल चुका है, लेकिन अब किसी को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आदेश दे दिए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, तुम्हें अब जंगल के मुखिया के लिए चुना जाएगा। आपको बहुत बहुत शुक्रिया सेठ जी, अब कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारे जैसे उम्मीदवार जो सच्चे दिल से पक्षियों की सेवा करते हैं, वही सही मायनों में मुखिया होते हैं। अब कालू को मुखिया बनने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी अब कालू कौवे के साथ होते थे। अब कालू कौवा उस जंगल का मुखिया बन जाता है और उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाती है। साथ ही जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।